हेलो एवरीवन। वेलकम टू एस लर्निंग विद शिवम सर। आज के हमारे 5 वर्ड्स हैं लबोरियस, मेइस, नासेंट, ओबिसेंस, पैसिफिस्ट। लेट्स लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज लबोरियस। लबोरियस जो हम यूज़ करते हैं एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। लबोरियस हम जब भी कोई टास्क करते हैं तो उसमें जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है तो हार्ड वर्क को हम बोलते हैं लबोरियस। मतलब कोई जब भी हम टास्क करते हैं तो अपनी पूरी इच्छा शक्ति पूरी ताकत लगाकर जब उसको वर्क करते हैं तो उसको बोलते हैं लबोरियस। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एक्टिव एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। ओके। रिक्वायरिंग कंसिडरेबल एफर्ट एंड टाइम। किसी भी टास्क को करने के लिए हमें अपना पूरा एफर्ट और एक प्रॉपर टाइम के साथ जब हम वर्क करते हैं तो उसको बोलते हैं लबोरियस। आर्डुअस सेम है, स्टेनुअस, हार्ड, टैक्सिंग। टैक्सिंग जब होता है जब कोई डिफ़िकल्ट टास्क करते हैं तो उसको बोलते हैं टैक्सिंग। डिफ़िकल्ट टास्क करते हैं तब उसको बोलते हैं टैक्सिंग। ओके। इजी, एफर्टलेस जिसमें कोई भी एफर्ट ना लगाना पड़े, सिंपल। नेक्स्ट वर्ड इज मेस। मेस क्या होता है? मेस एक सेरेमोनियल स्टाफ होता है जो एक सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है अथॉरिटी को। मतलब जो हम बजरंग बली देखते हैं तो बजरंग बली के हाथ में क्या होता है? एक गदा होता है। तो वो गदा जो है उसी को बोलते हैं मेस। तो ये मेस जो है वो किसी क्लब का वीपन हो सकता है या फिर जो स्टाफ है उसकी सेरेमोनली ऑब्जेक्ट की तरह जब हम यूज़ करते हैं स्टाफ को तब हम बोलते हैं मेस। तो ये एक सिंबल की तरह यूज़ होता है, इसको बोलते हैं मेस। और ये एक नाउन है, इसीलिए इसके कोई एंटोनिम नहीं है क्योंकि ये एक नाउन है और एक ऐसा नाउन है जो सिंबल की तरह यूज़ करते हैं। एक गार्ड है, वो क्या कर रहा है? हेल्ड अ मेस टू सिग्निफाई हिज रोल इन दी सेरेमनी। जो उसने सेरेमनी जो ऑर्गेनाइज की है उसमें अपने आप का रोल को दिखाने के लिए वो क्या कर रहा है? मेस को होल्ड किए हुए है। ओके। करते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये एक मोटिवेशन का काम करता है। ओके। देन नेसेंट। नेसेंट क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी टास्क जब न्यूली एग्जिस्टेंस में आता है, न्यू न्यू एग्जिस्टेंस में आता है, बट उसकी ग्रोथ आने वाले फ्यूचर में अच्छी हो सकती है तो हम उसको बोलते हैं नेसेंट। मतलब अभी अभी जो एग्जिस्टेंस में आया है, नवोदित। ये एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम देखेंगे इमर्जिंग। इमर्जिंग जो अभी अभी एग्जिस्टेंस में आया लेकिन उसकी ग्रोथ हमें दिखेगी। बडिंग, जो बड होता है उसी को आईएनजी लगाकर बडिंग नाउन बनाया गया है, उसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस में आया हुआ। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं उसका एक किल्ला फूटता है, तो जो किल्ला फूटता है किल्ले के बाद में वो धीरे धीरे ग्रो करता है और एक पूरा एक ट्री का शेप ले लेता है या पूरा एक फ्लावर बन जाता है। तो उसी को जो नया नया जो फ्लावर का जो इनिशियल स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं नेसेंट या फिर बडिंग। डेवलपिंग, इसी का अपोजिट हो जाएगा डिक्लाइनिंग। मैच्योर, मैच्योर का मतलब क्या है? जो जिसकी ग्रोथ पूरी होनी थी वो पूरी ग्रोथ हो चुकी है, अब इसके बाद में उसका क्या होगा? डिक्लाइन होगा। इसलिए इसका जो अपोजिट हो गया वो क्या हो गया? मैच्योर हो गया। विदरिंग, विदरिंग क्या होता है? डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग मतलब धीरे धीरे किसी का एंड की तरफ जब कोई बढ़ता है तो उसको बोलते हैं डिवास्टेटिंग। नेसेंट स्टार्टअप शोड ग्रेट प्रॉमिस इन दी टेक टेक इंडस्ट्री। मतलब कोई टेक इंडस्ट्री है उसमें एक स्टार्टअप आया है जिसका नासन न्यू न्यू एग्जिस्टेंस है बट उसकी जो है ग्रोथ आने वाले टाइम पर देखी जाएगी। ओके। नेक्स्ट है ओबेसेंस। ओबिसांस जो होता है वो नाउन की तरह यूज करते हैं इसको। सम्मान, ये जो है इसको हम हिंदी में सम्मान बोलते हैं। मतलब एक रिस्पेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, जेस्चर होता है। जैसे हम इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस हम एक जेस्चर देते हैं अपने बड़ों को। जो मेल होते हैं वो ज़्यादातर पैर छूते हैं झुककर, और जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादातर नमस्कार करती हैं। तो जो नमस्कार करना या फिर बाव करना या फिर जो पैर छूने का जो हमारे यहाँ कल्चर है उसी को हम बोलेंगे ओबिसांस। ओबिसांस।
ओके। रेफरेंस, रेफरेंस में ही हम देख सकते हैं क्या, डेफरेंस, डेफरेंस ये भी क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है डेफरेंस। रेफरेंस, होमेज, होमेज जब हम किसी के लिए बाव करते हैं, बाव करके जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसको बोलते हैं होमेज। रिस्पेक्ट, अपोजिट हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट, स्कॉर्न, जब हम किसी की बेइज्जती करते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं तो स्कॉर्न। डिसडेन, यूसेज ब्लेजर सोड ओबीसंस टू द विजिटिंग डिग्नेटरीज। डिग्नेटरीज क्या होता है, कोई जब सम्मानजनक पद पर होता है तो हम उसको बोलते हैं डिग्निटरीज, जिसकी एक डिग्निटी होती है, और वो डिग्निटी किसकी वजह से आई है, उसके पद की वजह से आई है उसकी, तो इसी वजह से हम उसको बोलते हैं डिग्निटरीज। ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट एक नाउन है, और पैसिफिस्ट के ही अगर हम सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पर एक सेरेनिटी भी हो जाएगा, सेरेनिटी, इसी को हम बोल सकते हैं ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, ये एक सिनोनिम की तरह देख सकते हैं इनको। ये क्या है, पैसिफिस्ट, जो शांतिवादी है, जो शांति प्रिय है, जो शांति को पसंद करता है, शांति मतलब वो शांति नहीं, जो पीस को पसंद करता है उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिएबल, अनजस्टिफिएबल मतलब जो वायलेंस और वॉर है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उसको सपोर्ट वो नहीं करता, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं पैसिफिस्ट। पीस मेकर, डव, डव जो आपने सोप देखा होगा तो सोप पे भी क्या होता है, सोप पे भी क्या होता है, एक सिंबल सा बना होता है, उसी सिंबल को हम डव बोलते हैं, और उसी की वजह से उस सोप का जो नाम पड़ा है वो डव पड़ा है। तो डव क्या है, एक सिंबल है जो कि हम पीसफुल कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट का जो अपोजिट हो जाएगा वो वायलेंट हो जाएगा, वायलेंट मतलब जो उग्रवादी है, जो लड़ाई झगड़े में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। एंटोनिम हो जाएंगे वॉरमंगर, वॉरमंगर मतलब ऐसा पर्सन जो हर समय वॉर चाहता है, जो हर समय लड़ाई झगड़ा चाहता है उसको बोलते हैं वॉरमंगर। अग्रेसर, जो अग्रेसिव रहता है। मिलिटेंट, मिलिटेंट हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जो अपनी डिमांड उग्र होकर रखते हैं, या फिर अग्रेसिव होकर अपनी डिमांड को मनवाना चाहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं मिलिटेंट। ओके। एज अ पैसिफिस्ट सी रिफ्यूज टू सपोर्ट वॉर, अगर वो कोई पैसिफिस्ट है तो वो वॉर को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आज के हमारे वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए, 5 वर्ड्स। जो कल का होमवर्क था वो था डिफरेंस बिटवीन टू, टू एंड दिस टू। ये जो टू है वो हम सभी जानते हैं, ये संख्याओं में यूज़ किया जाता है, यानी कि नंबर सिस्टम का एक डिजिट है, ये डिजिट की तरह यूज़ करते हैं, तो इस टू को हम इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, TWO। अगर TO2 की बात करें तो ये एक प्रपोजिशन है और एक इन्फिनेटिव की तरह भी काम करता है। जब भी कोई वर्ब होती है हमारे पास, उस वर्ब से पहले जब हम टू का इस्तेमाल करते हैं तो वो बन जाती है इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब। तो ये जो टू है वो वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब बनाने का काम करता है, और प्रीपोजिशन तो होता ही है। ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, प्लेस को और पर्पस को। एग्जाम्पल, अगर हम इसके सेंटेंस यूसेज देखेंगे तो सी इज़ गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट ये क्या है, डायरेक्शन बता रहा है, मतलब हम जो जा रहे हैं वो किस साइड जा रहे हैं, मार्केट के साइड जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। ओके। अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव बनाने की बात कर रहा है, आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, तो यहाँ पर वॉन्ट टू इस्तेमाल हुआ है, यानी कि वॉन्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट नहीं आया है। और ऐसे ही इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि यहाँ पर जो वॉन्ट यूज़ हुआ है वो इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ हुआ है वॉन्ट। ओके, क्योंकि पिछली क्लासेस में इसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था, अगर आपने वो वीडियोस नहीं हैं देखी हैं तो देख लीजिएगा। अगर TWO2 की बात करें तो ये एक एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं, इसका मतलब वो ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी, और इसका बहुत जगह पर हम यूज़ करते हैं बहुत की तरह भी, बहुत मतलब ज़्यादा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो।
तो सेंटेंस यूसेज में सी वॉन्ट्स टू कम टू, यानी कि वो भी आना चाहती है, यानी कि वो भी आना चाहती। तो यहाँ पर जो यूज़ किया है वो वी की तरह यूज़ किया है, या फिर इसी को बोल सकते हैं ऑल्सो की तरह यूज़ किया है। सी वॉन्ट्स टू कम ऑल्सो। दिस कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। ये पीने के लिए जो कॉफ़ी है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जितनी गर्म होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, यानी कि मोर देन इनफ, मोर इनफ। इनफ को क्या बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। तो ये जो टू है वो ऐसे यूज़ किया जाता है, ये सेंटेंस यूजेस। और जो भी वर्ड्स आप पढ़ते हैं उनको कृपया करके अपनी लैंग्वेज में भी लिखने की कोशिश करें, अपने सेंटेंस भी बनाएं, क्योंकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। तो ये आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। आज का जो आपका होमवर्क है वो है थ्रू और थ्रू में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो भी मैं यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स में जो भी वर्ड्स कवर करता हूँ इनकी अगर वीडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हमारा ही टेलीग्राम चैनल है एस लर्निंग विद शिवम सर, एस लर्निंग विद शिवम सर। तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी पीडीएफ्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो ये जो पीडीएफ्स हैं आपकी किसी भी एग्ज़ाम के टाइम पर एक क्विक रिवीजन का काम कर सकती हैं। ओके। और यहाँ पर केवल हम 5 वर्ड्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे कि 5 वर्ड्स तो केवल कहने का काम है, बट यहाँ पर 5 वर्ड से कई गुना ज़्यादा हम वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। पर डे हम लगभग 30 से 40 वर्ड को एक ही वीडियो में कवर करते हैं, जो कि मुश्किल से 10 से या 15 मिनट की वीडियो होती होगी। तो इससे आप बहुत कुछ सीखते भी। ये आपके लिए हेल्पफुल है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज, बैंक, सीटेट, और जहाँ भी इंग्लिश के वर्ड सिनोनिम, एंटोनिम या फिर वर्ड सेंटेंस यूसेज भी पूछे जाते हैं। ओके। तो कृपया करके इसको ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा और रिवाइज करिए बार बार। ओके। थैंक यू।